दोस्तों, वैसे तो हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर मौजूद है, जिसका नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर है। दोस्तों, आज हम जानेंगे दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के बारे में। ऐसा माना जाता है इसका नाम यूनानी देवता एटलास के नाम पर अटलांटिक महासागर पड़ा है। अगर आज हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक बड़ा भाग जल से घिरा हुआ है, जिसमें ना जाने कितने ही नदियाँ, झीलें और तालाब एवं समुद्र सम्मिलित है। यदि हम नदी, तालाब और झील इत्यादि को छोड़ दे तो पृथ्वी का कुल जलाशय आपस में जुड़ा हुआ है, जिसे विश्व महासागर कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम मनुष्य धरती के सिर्फ 1/3 हिस्से में ही रहते हैं और बाकी का एरिया पूरा जल से घिरा हुआ है, जिसमें सिर्फ पानी ही पानी यानी महासागर है। पूरे सौर मंडल में हमारे पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर महासागर मौजूद है, जो पूरी पृथ्वी का लगभग 70.8% भाग फैला हुआ है। तो क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर पानी कितना ज्यादा मौजूद है? इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व महासागर का क्षेत्रफल लगभग 3.61 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का दुगना है और हमारे चांद के क्षेत्रफल का लगभग 9 गुना है। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही हैं कि हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। अटलांटिक महासागर, जो पूरे पृथ्वी का 25% सरफेस एरिया पर फैला हुआ है, ये महासागर जुरासिक पीरियड के दौरान क्रिएट हुआ था और इसका आकार अंग्रेजी अक्षर 8 के तरह दिखाई देता है। पहले ये माना जाता था कि इस महासागर में बहुत सी दुर्घटना होती थी और ये महासागर लोगों के बीच भय पैदा करता था। इसलिए इस महासागर को सी ऑफ डार्कनेस यानी अंध महासागर भी कहा जाता है। और ये महासागर प्रशांत महासागर के आधे हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। इस महासागर में 5 द्वीप मौजूद है: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और साथ ही 133 कंट्रीज और टेरिटरीज इस महासागर के सीमा को बनाते हैं। नॉर्थ में ये महासागर आर्कटिक से मिलता है, वहीं साउथ में एंटार्क्टिका से मिलता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई 20,496 किलोमीटर है। अगर गहराई की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर की औसतम गहराई 3,924 मीटर है। वैसे इसकी अधिकतम गहराई 8,486 मीटर है। वैसे तो इस महासागर में कई सारे गड्ढे मौजूद है। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा गड्ढा प्यूरिटो रिको का ट्रेंच है, जिसकी गहराई 920 मीटर है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर, जो कि विश्व में प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना ट्रेंच के बाद दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। अटलांटिक महासागर में दुनिया के सभी महासागर की तुलना में सबसे ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ पाई जाती है, जिनमें डॉल्फिन से लेकर सी टर्टल तक बहुत सारे एनिमल यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि सी लॉयन, स्टारफिश, कैटफिश, पेंगुइन और ढेर सारी शार्क की स्पीसीज पाई जाती है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली टैरपॉन मछली, जो बेहद खतरनाक होती है, वो सिर्फ इन दोनों महासागर में ही पाई जाती है। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ, आइसलैंडर इस विश्व का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने अटलांटिक महासागर को क्रॉस कर नॉर्थ अमेरिका पर पहली बार कदम रखा था। अटलांटिक महासागर में बहुत सारे आइलैंड भी मौजूद है, जिनमें से कई तो बेहद फेमस भी है, जिसे आपने जरूर सुना होगा, जैसे कि बहामास, कैनरी आइलैंड, एजोर्स और ग्रीनलैंड। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ, ग्रीनलैंड सिर्फ अटलांटिक महासागर का नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का लार्जेस्ट आइलैंड है और सेकंड सबसे बड़ा आइलैंड है पापुआ न्यू गिनिया, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों, इस महासागर का पानी इक्वाडोर तक जाते जाते 28 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। वहीं पोलर के निकट इसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस महासागर के किनारे कई बड़े बड़े शहर स्थित है, जैसे यूएसए का मायामी, ब्राजील का साओ पाउलो, साउथ अमेरिका का केप टाउन, यूके का लंदन जैसे कई विख्यात शहर मौजूद है। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ कि इस महासागर को प्यासा महासागर भी कहा जाता है,
क्योंकि इस महासागर में दुनिया के कुछ सबसे बड़ी नदियाँ जैसे अमेज़न रिवर, मिसिसिपी रिवर, कॉन्गो रिवर और नाइजीरिया रिवर जैसे कई रिवर्स को अपने अंदर समा लेती है। इस वजह से इस महासागर को प्यासा महासागर भी कहा जाता है। साथ ही अटलांटिक महासागर में किसी अन्य महासागर के मुकाबले सबसे ज़्यादा लहरें उठती है, यानी कि यहाँ 50 फीट तक ऊंची ऊंची लहरें उठती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बताता चलूँ कि पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ऐसा भी जगह है जहाँ एक आइस के बड़े बड़े बर्ग यानी आइस के बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज RNS टाइटैनिक इसी हिस्से में एक बड़े बर्फ के पहाड़ से टकराकर 2.5 घंटे में डूब गया था। वैसे ही अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जिसका नाम बरमुडा ट्रायंगल है। इसे बरमुडा त्रिभुज भी कहा जाता है। यह उत्तरी पश्चिमी महासागर में स्थित है, जिसके रहस्यों से आज तक कोई पर्दा उठा नहीं पाया। इस विशालकाय ट्रायंगल के अंदर आते ही जहाजों का एवं हवाई जहाजों का ऑटोमेटिक समुद्र में विलुप्त हो जाते हैं। ना जाने कई जहाजों को यह ट्रायंगल अपने अंदर निगल लिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।